नमस्कार नहीं, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मंकी पॉक्स, इस बीमारी के बारे में आपने पिछले एक दो हफ्तों में काफ़ी बार सुना होगा। इनिशियली लग नहीं रहा था कि ये बीमारी ज़रा फैल जाएगी, बट सडनली हम देख रहे हैं कि यूरोप में कई जो विकसित देश हैं वहाँ तक ये बीमारी फैल चुकी है। टोटल 12 देशों में रिपोर्ट की जा चुकी है ये बीमारी। और रिसेंटली जो बाइडन ने ये कहा है कि मंकी पॉक्स इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। और ना सिर्फ जो बाइडन, WHO ने भी यहाँ पर चेतावनी जारी करी है कि ये जो बीमारी है बहुत ही तेजी से फैल सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप के दो जो बड़े देश हैं, यूके और बेल्जियम, दोनों ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई भी आदमी है जो एक मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड आदमी के करीब रहा हो, उसको 21 दिन का क्वारंटीन करवाएंगे। जी हाँ, कोविड से भी लंबा क्वारंटीन। यहाँ पर आप देख पाओगे, आइसोलेशन मेजर्स ब्रॉट इन यूके टू कंटेन द स्प्रेड। टोटल 3 हफ्ते का क्वारंटीन करवाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर केसेस मंकी पॉक्स के फैलते रहते हैं तो ये जो क्वारंटीन वाली बात है ये यूरोप के बाकी देशों में भी फैल जाएगी। ऑलरेडी टूरिज्म इंडस्ट्री यूरोप में, दुनिया में बहुत ज़्यादा सह चुकी है कोविड-19 की वजह से। अगर ये 3 हफ्ते का क्वारंटीन फैल गया यूरोप में, बाकी देशों में, तो इससे दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है ना। यहाँ पे आप सब लोग पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली मंकी पॉक्स से डरने की इतनी जरूरत है? क्या ये कोविड-19 जैसा पैंडेमिक बन सकता है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है। ये होता है IIT JEE। तो रिसेंटली इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इस एग्जाम को हम लोग ग्लोबली लेके जाएंगे और दुनिया भर में बहुत से देशों में आराम से लोग IIT JEE अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको बताना है कि IIT JEE अब कितने कंट्रीज में अवेलेबल होगा। 10 देशों में, 5 देशों में, 25 देशों में, या फिर 3 देशों में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि मंकी पॉक्स अपने आप में एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। मंकी पॉक्स अपने आप में एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। मतलब कि इनिशियली ये बीमारी जानवरों से इंसान में हुई थी, मगर अब ये बीमारी आराम से इंसान में आ सकती है। यहां पर आप देख पाओगे, मंकी पॉक्स इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक आदमी को अगर मंकी पॉक्स हो रखा है या फिर एक जानवर को भी हो रखा है मंकी पॉक्स, उसके ज्यादा करीब आप अगर जाओगे, स्किन कांटेक्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो जाती है, अगर मान लो आपने कुछ कंटामिनेटेड मटेरियल छू लिया, तो बिल्कुल आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। ये कोविड-19 की तरह हवा में नहीं फैलता, मगर मंकी पॉक्स वाले पेशेंट के साथ आप अगर रहते हैं, कुछ अगर क्लोथ शेयर करते हैं, तो बिल्कुल आराम से ये वायरस फैल सकता है। नाउ फेटेलिटी की अगर हम बात करें कि मान लो जी एक आदमी को ये वायरस हो गया, तो मरने के कितने चांसेस हैं? तो WHO ये कहता है कि 3 से लेकर 6% के आसपास मरने के चांसेस हैं। इसके कंपैरिजन में कोविड-19 का जो फेटेलिटी रेट है ये 3% के आसपास आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप कह लीजिए ज़्यादा ये डेंजरस है कंपेयर टू कोविड-19 ना। मुझे पता है मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, मगर हमने हर जगह देखा है जब भी मंकी पॉक्स की बात आती है ना, तो कुछ दाने से देखते हैं स्किन पर बहुत सारे। तो क्या दाने हो जाते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को बहुत सारे दाने हो जाएंगे स्किन पर, मगर देखा गया है कि बहुत से पेशेंट जिनको मंकी पॉक्स होता है उनके बिल्कुल स्किन में इस तरीके से आपको दाने दिखेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये एक अमेरिकन स्कूल स्टूडेंट है, जूलियन ग्लेन। इनको 2003 में मंकी पॉक्स हुआ था। आप देख सकते हैं मुंह पर किस तरीके से दाने से हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा देखो खराब बात यह है कि ये दाने स्कारिंग छोड़ जाती हैं स्किन पर। एक बार ये जब दाने हो गए तो ऐसा नहीं है कि बस वापस बैठ जाएंगे। ये इवेंचुअली सम ऑफ दे विल पॉप और स्किन उसके बाद काफी खराब दे सकती है। तो सिंस इसका फेटेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है, ट्रांसमिसेबल बिल्कुल है, ह्यूमन टू ह्यूमन बिल्कुल ये फैल सकता है। और आपके सामने ही है, जब ये ह्यूमन बींग को होता है काफी पीड़ा होती है, फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। फिर जो मुंह के रैशेज हैं, बॉडी के रैशेज, अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो अपने आप में एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो सकता है और सारी उम्र हो सकता है कि स्कारिंग बॉडी पे रह जाए। तो इसलिए दुनिया भर में कई देश हैं वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि लगातार अपने हाथ आप धोते रहे, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, आप रेलिंग पकड़ते हो, आप बस में चढ़ते हो, यू डोंट नो वेयर योर हैंड्स आर टचिंग। तो हमेशा अपने हाथ को साफ रखिए। अगर आप मीट खाते हैं तो मीट को इंश्योर करिए कि प्रॉपरली कुक करके आप खा रहे हैं। कोई जो जंगली जानवर है या कोई स्ट्रे एनिमल है, इंक्लूडिंग डेड एनिमल, इनके पास मत जाइएगा। कोई जानवर अगर आपको बीमार लग रहा है उसके पास मत जाइएगा। ये सारी गाइडलाइंस बाय द वे यूके की सरकार ने रिलीज करी है। और लास्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो किसी आदमी को मंकी पॉक्स है तो यूके में तो प्रॉपरली इंश्योर किया जा रहा है कि अगर आप किसी मंकी पॉक्स वाले इंसान के साथ रहे हैं, उनसे आपका क्लोज कॉन्टैक्ट रहा है, तो 21 दिन का क्वारंटीन आपको कराया जाएगा। क्योंकि बताया जाता है कि 2-3 हफ्ते के आसपास ये बीमारी रहती है, उसके बाद ये बीमारी उतर जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछेंगे
कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। देखिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं होता, मगर जो पीड़ा होती है बॉडी को इससे, कि मतलब बॉडी पेन हो रहा है, स्किन में ब्लिस्टर्स हो गए, रैशेज हो गए, उन सब के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ कंफर्ट दे सकती है एक पेशेंट को, मगर ऑल टुगेदर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल इसका है नहीं। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हाँ, यूएस में एक वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली बताई गई है मंकी पॉक्स के लिए है। उसके अलावा जो सीडीएस है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये लोग ये क्लेम करते हैं कि स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ये भी काम कर सकती है मंकी पॉक्स के केसेस में। ये भी एक आदमी को मंकी पॉक्स से बचा सकती है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स काफ़ी हद तक सिमिलर बीमारियां हैं। स्मॉल पॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, बाय गॉड, ये तो एक ऐसी बीमारी थी जिसने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को मार दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया 1975 में डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स फ्री। नहीं तो इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई बच्चे थे, इन्होंने बहुत सफ़र किया है, कई लोगों ने बहुत सफ़र किया है। और फेटेलिटी रेट पता है कितना था स्मॉल पॉक्स का? 30%। मतलब कि 10 में से 3 लोग तो पक्का मारे जाते थे बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, अगर उनको ये बीमारी हो गई तो। स्मॉल पॉक्स एक टाइम पर पूरी दुनिया में फैल चुका था। एक्चुअली बताया जाता है कि स्मॉल पॉक्स बीमारी की वजह से 3000 सालों तक ह्यूमन बींग्स ने सफर किया। आज के समय दुनिया भर में ये बीमारी मिट चुकी है। कुछ जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर एक आप कह लीजिए सैंपल के रूप में रखते हैं स्मॉल पॉक्स को, ताकि उस पर रिसर्च कर सके, स्टडी लगातार कर सके। बट अब जो ये मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है, ये जेन्युइनली काफ़ी शॉकिंग है कि अचानक से इतने सारे कंट्रीज में एक के बाद एक कैसे फैल गया। अब यहाँ पे मुझे यही पता, आप क्वेश्चन पूछोगे मगर इसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? देखो, मंकी पॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 1958 में सबसे पहले ये मंकीज में ही डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। ह्यूमन बींग्स में इसका केस हमको देखने को मिला 1970 में पहली बार, और ये हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं मंकी पॉक्स सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित था। अफ्रीका के बाहर बहुत ज़्यादा रेयरली हमको दिखते थे मंकी पॉक्स के केसेस। अब आप यहाँ पर ये पूछोगे, अफ्रीका तो ये रहा, यूके यहाँ पे है और बेल्जियम यहाँ पे, फ्रांस जर्मनी के बीच में आपको मिलेगा, इन कंट्रीज में कैसे फैल गया फिर मंकी पॉक्स? देखो, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीच में अभी एक एक्सपर्ट ने यह क्लेम किया है कि यूरोप में बहुत सारी सेक्स रेव पार्टीज हुई हैं रिसेंटली। कई जो यहाँ पे भटके हुए नौजवान थे, इन्होंने ये पार्टीज वगैरह करी और यहाँ पे अफ्रीका के भी बंदे बुला लिए, कई और के बंदे बुला लिए, और बहुत से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस वजह से ये बीमारी अफ्रीका से यूरोप में फैल गई। उसके बाद ये बीमारी फैलती गई और कई कंट्रीज़ में जा चुकी है, और लोग ट्रैवल भी करते हैं आज के समय काफ़ी बार। ऐसी पार्टीज़ में काफ़ी बार पार्टिसिपेट करने के लिए लोग यूएस से और जगह से आते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये बीमारी फैली है। बट अभी के लिए मैं कहूँगा थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोविड-19 की तरह नहीं फैलेगी, एटलीस्ट जब तक कोई बहुत बड़ा म्यूटेशन नहीं हो जाता, जिसके चांसेस कम है। तो थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल, मगर इन द फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। ये ओवरऑल जो टाइम है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ, और लगातार अपने हाथ प्लीज धोते रहिएगा। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि IIT JEE बहुत ही जल्द ग्लोबल चली जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको दुनिया भर के देशों में अटेंड कर पाएंगे। तो IIT JEE का जो ये एग्जाम है कितने कंट्रीज में अवेलेबल होगा? सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 25 कंट्रीज में। यहाँ पे आप देख पाओगे IIT JEE to go global and be open to students from 25 countries including US to Vietnam। बहुत बड़ा स्टेप है and I think it is a welcome step। IIT JEE एक बहुत ही फेमस एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दुनिया भर में लोग इसको अब अटेंड कर पाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling। So use the code PD10 and save money। So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all।